Hello learners, this side Navya ma'am. I'm again back with a new topic for you all. I hope आप पिछली सभी क्लासेस को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और एंजॉय करते हुए टेंसेस को लर्न कर रहे होंगे। उसी के साथ मैं आगे आज आपके लिए न्यू टेंस लेकर के आई हूँ, सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी तक का मैं आपको ब्रीफ अप कर देती हूँ। हमारा प्रेजेंट टेंस हो चुका है जिसके 4 पार्ट्स मैंने बताए थे, साथ ही साथ हमारा पास्ट टेंस हो चुका है जिसके 4 पार्ट्स हमने कवर कर लिए, प्लस हमने प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस की पूरी प्रैक्टिस वर्कशीट भी एमसीक्यू बेस्ड कर ली थी। आई होप आपने अच्छे स्कोर किए होंगे और उसके कमेंट सेक्शन में मुझे अपने कमेंट्स में नंबरिंग जरूर बताइएगा आउट ऑफ 30 हाउ मच डिड यू स्कोर। सो नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट टेंस नाउ। अब हम फ्यूचर टेंस की स्टार्टिंग कर रहे हैं। फ्यूचर टेंस में भी अगेन हमारे 4 ही पार्ट्स होते हैं। आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। फ्यूचर टेंस मतलब कि भविष्य काल। भविष्य काल मतलब वो समय जो अभी आएगा। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान होती है, हिंदी के सेंटेंसेस में अगर हम बात करें तो पहचान रहेगी गा गे गी। वह आएगा, वह लड़की आएगी, मैं स्कूल जाऊंगा, हम सब खेलने जाएंगे। लास्ट में आया गा गे और गी। इसका रूल क्या कहता है? इसका रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस विल और शेल एंड देन V1। V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन आता है, विल और शेल। अब ये कहाँ लगते हैं वो देखते हैं। शेल जो है पर्टिकुलरली आई और वी के साथ ही लगता है, बट नॉट ऑलवेज। अब इसकी क्या कंडीशन है समझिएगा, आई और वी इन द सॉफ्ट फॉर्म ओनली। सॉफ्ट फॉर्म इन अ सेंस कि जब हम बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या वर्ड यूज करते हैं? शेल। दैट टू ओनली विद आई एंड वी। अदरवाइज हमेशा 99% विल ही यूज होता है और विल सबके साथ लगता है। जैसे कि आई शेल गो टू माई होम, आई शेल गो टू माई होम। Shall I do this work for you? क्या ये काम मैं तुम्हारे लिए कर दूं? तो ये सॉफ्ट फॉर्म में बात की जा रही है। I will do this work, मैं ये काम कर लूंगा, तो ये हमारा will लग गया। दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस था। पहला सेंटेंस shall I do this work for you, ये सॉफ्ट फॉर्म था। I will do this work, मैं ये काम करूंगा, ये अप फ्रंट सेंटेंस है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन will and shall। Now let's come on the next part, negative sentence। सबसे पहले अभी तक हमने रूल पढ़ा था affirmative sentence का। Now let's come on the negative sentence। subject plus will और shall plus not and then V1। बस इसमें not लग जाता है, बाकी सारा sentence formation सेम रहता है। जैसे कि अभी मैं इसके एग्जाम्पल्स अभी आपको आगे चल के बताऊंगी। नेक्स्ट आ जाता है interrogative sentences। interrogative sentence का रूल कहता है will और shall आगे आ जाएगा, then subject and then V की फर्स्ट फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क। will shall प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 एंड द क्वेश्चन मार्क। आई होप अभी तक आपको इसके सारे रूल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस का हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अभी तक कवर अप कर लिए हैं। Now let's come on the examples now। सबसे पहला affirmative और we can say a simple sentence। Sentence says I shall go, मैं जाऊंगा, I shall go। नेक्स्ट इसका नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है he will not go to school, वह स्कूल नहीं जाएगा, he will not go to school। फुल स्टॉप। यहाँ पे he is a subject, will हमारा रूल के अकॉर्डिंग लगता है, नॉट हमारा नेगेटिव में नॉट लगता है, go is a verb, to is a preposition and school is a object। मैं आपको preposition बाद में पढ़ाऊंगी, अभी हम पर्टिकुलरली सिर्फ टेंसेस पे फोकस कर रहे हैं। Let's come on the third sentence which is an interrogative sentence। Will she go to temple? Will she go to temple? क्या वह मंदिर जाएगी? Will she go to temple? I hope this class must be interesting and simpler for you all। मुझे बताइएगा आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है या नहीं। कमेंट सेक्शन में पर्टिकुलरली वैसे मैसेज करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू अगेन। थैंक यू, बाय।